मास्टर राजेंद्र पुनिया रिटायर होने के बाद शौक पूरा करने के लिए अकेले करते हैं 4 एकड़ में बागवानी खेती। 60 साल की उम्र में 32 प्रकार की बागवानी खेती अकेले करते हैं मास्टर राजेंद्र पुनिया। बागवानी खेती करने के लिए रोज फरीदाबाद से आते हैं पलवल। अपने ही गांव के लोगों को दे रहे हैं रोजगार। मंडियों में बेचने की बजाय खुद फरीदाबाद की मंडी में बेचते हैं ऑर्गेनिक सब्जी। प्रतिदिन कमाते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये। जिले के गांव राखौता में मास्टर राजेंद्र पुनिया एक रिटायर अध्यापक हैं, जिन्हें शुरू से ही खेती करने का शौक था, लेकिन अध्यापक होने के उपरांत वह खेती नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उनके पास विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर विषय था, जिसकी वजह से उन्हें बागवानी खेती का अनुभव भी हो चुका था। अध्यापक होने के साथ साथ वह परंपरागत खेती तो करते थे, मगर उसमें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता था और परंपरागत खेती को समय भी ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन अध्यापक से रिटायर होने के उपरांत परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ऑर्गेनिक खेती कर अपना शौक पूरा करने के साथ साथ लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। वह 4 एकड़ में अकेले खेती करते हैं, साथ ही दूसरे किसानों को भी परंपरागत खेती की ओर प्रेरित कर रहे हैं, बागवानी की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह अपनी सब्जी और फलों को मंडी में ना ले जाकर सीधे फरीदाबाद में ग्राहकों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। गांव राखौता के प्रगतिशील किसान मास्टर राजेंद्र पुनिया ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती शुरू की है। बागवानी की खेती करने से किसानों को काफ़ी लाभ होता है, कम लागत में अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें अच्छी सब्सिडी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि बागवानी की खेती के लिए जीवामृत तैयार करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और आमदनी भी अच्छी हो रही है। उन्होंने टमाटर, बैंगन, तरबूज, खरबूज, कद्दू, पेठा, मिर्च, ककड़ी, करेला जैसी अनेकों दर्जनों फसल गाय के गोबर की खाद तैयार करके पैदा की है, क्योंकि ऑर्गेनिक की सब्जी और फल लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। वो रोज़ाना अपनी गाड़ी से फल गांव से ले जाकर फरीदाबाद में बेचते हैं। एक दिन में उन्हें 5 से 10 हज़ार रुपये तक की सब्जी और फल बेचकर लाभ हो जाता है। वो ज़्यादातर अपनी खेती का काम खुद करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लेबर की मदद लेते हैं। इससे उन्हें रोज़गार भी मिलता है। उन्हें अच्छी बागवानी खेती करने के लिए कई बार बागवानी विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। बागवानी विभाग द्वारा पलवल जिले में किसानों को बागवानी की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि जिले में बागवानी करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती करें। बागवानी की खेती करने से किसानों की आय दोगुना हो सकती है। बागवानी की खेती जिससे फल, फूल, सब्जियां शामिल हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती कर सकते हैं। किसानों को बागवानी की खेती करने पर डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान के खाते में अनुदान की राशि भी दी जाती है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह पूनिया जी। और मैं एजुकेशन में था। लगभग 34-35 साल मैंने एजुकेशन में काम किया एज ए साइंस मास्टर। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 2022 से 31 दिसंबर को मैं रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त के बाद मैंने सोचा कुछ अलग हट के करें, जो शरीर भी ठीक रहे, लोगों को जागरूक करें। तो मेरे को खेती में पहले ही रुचि था, क्योंकि मैंने यह कि स्कूल में भी मेरे पे किचन गार्डन था, तो वहाँ भी मैं पेड़ पौधे लगाता रहता था। तो अभी मेरा खेती में शौक था पहले। क्या क्या आप कर रहे हैं और कितने एकड़ में आप ये? मेरा 4 एकड़ के करीब है। क्या क्या? और मैंने 32 तरह की सब्जी फ्रूट्स बोए, खरबूजा, तरबूज और टमाटर, बैंगन, 4 प्रकार के बैंगन थे, मिर्च 3 प्रकार की थी, और गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, मतलब यह कि गाजर, मूली, मेरे 32 प्रकार के होते हैं। और मेरे ये बहुत अच्छी सब्जी हुई, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक बिल्कुल। यह गाय का गोबर लाता हूँ मैं, यह गौशाला। और मैं अब अगली बार आओगे तो मैं बिल्कुल यह है कि अपनी जो अलग हटके, जो मेरे जैसे मेरा तरबूज है, ये तरबूज है। हाँ जी, जैसे तरबूज। अब तरबूज जो मेरा सड़ गया, कुछ पक गया हीट की वजह से,
उनको मैं बाहर नहीं डालूंगा, उनसे मैं अपनी इन खेतों के लिए जीवाणु मित्र बनाने के लिए दवाई बनाऊंगा। जी, सड़े हुए तरबूज। सड़े हुए को मैं कभी भी, जो मेरा खेत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता, ये मैं ये है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मजदूर केवल मैं लगाने के वक्त लगाता हूँ मजदूर, और जब मेरा फल आता है, सब्जी आती है, उस समय मजदूर लगाता हूँ। बीच में मैं कोई मजदूर नहीं लगाता। इस बीच देख रेख, पानी लगाना और सारा खाद कुछ मैं खुद वगैरह करता डालना हूँ, आप खुद करते खुद हैं। करता हूँ। इसमें ये जो ड्रिप है ना, ये ड्रिप जो है सबसे बूंद-बूंद करके 10% पानी लगता है। हुँ, 80-90% ये है पानी की बचत होती है। जी, और जब मैंने शुरू किया था तो गाँव वाले भी ये कह रहे ये क्या लगा रखा है? हुँ, मास्टर जी पागल तो नहीं हो गए? जी, शुरू में तो ये कह रहे थे जब मैं आया था। लेकिन आज वो इसे देख के प्रभावित हो गए इससे, वो खुद कह रहे हैं भई हम भी लगेंगे, हम भी इस काम को करेंगे। तो मेरे तो ये है कि मैडम, ये कहता हूँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलग हट के करो कोई भी चीज़। हुँ, अलग हट के करोगे तो मतलब है कि आप सक्सेस हो गए, और मैं तो शुरू में सक्सेस हुआ हूँ। तो सालाना आप कितना कमा लेते हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया, पहली फसल आई है, जी, और उस समय ये है कि मेरी पहली फसल जो है बहुत अच्छी हुई है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये मैंने कमाए हैं एक-एक दिन। जी, बिल्कुल, और लगातार कमाए हैं। अब देखो सारी सब्ज़ी अब ख़त्म होने के कगार पे है। अब मैं 1 महीने बाद आना, 1.5 महीने बाद आना, फिर दूसरी सब्ज़ी दिखाएँगे आपको। तो ये तो ये सब्ज़ी क्या मंडियों में आप सेल मंडी में करते कभी हैं? नहीं ले जाता जी, कहाँ आप सेल करते मैं। हैं? ये है कि फरीदाबाद रहता हूँ, सेक्टर 16 में रहता हूँ। वहाँ मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। अब तो मैं बड़े उस पे कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। अपने आप वो बंदे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, अपने आप तोड़ के ले जाते हैं, और पैसे भी अपने आप हिसाब लगा के उनको रेट बता देता हूँ, और अपने आप पैसे अपने आप अगर भूल भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, तो अगले दिन वो खुद देने आते हैं। तो आप फरीदाबाद से पलवल इस खेती की देख-रेख करने के लिए तो रोज़ अप डाउन करते हैं? हाँ, रोज़ मतलब डेली आते-जाते सुबह हैं। आता हूँ जी। और शाम को चला जाता परंपरागत खेती जो किसान आज भी कर रहे हैं हूँ। उसमें और तो कुछ नहीं बचता। उसमें तो ये है कि अगर गेहूँ की खेती करें ना, गेहूँ की, लोग लगाते नहीं है। 10,000 रुपये गेहूँ 1 एकड़ में 10,000 रुपये बचते हैं। हुँ, इतनी कोई डीएपी इतना, यूरिया इतना, मतलब है केमिकल वगैरह इतना, मतलब। और मैं तो ये है कि अपना ये है कि ऑर्गेनिक सब्जी करता हूँ। अब मैं ये सारा कुछ गाय का गोबर वगैरह अब खरीदता हूँ, और अपना ऑर्गेनिक जो भी है वो बनाऊंगा। तो ये सरकार द्वारा कोई सब्सिडी वगैरह किसी भी बिल्कुल सर, ले रहे हैं आप? सब्सिडी मिली 75,000 तो मुझे एक मिले, जी। और हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया मुझे, हुँ, और इनाम भी दिया। मैं क्विज कंपटीशन में 2 तो मैं इनाम लाया। हुँ, 5 टोटल क्विज कंपटीशन इनाम थे, जिनमें मैं 2 जीत के लाया था, और 1 मुझे ट्रॉफी दी थी हरियाणा सरकार ने। और वास्तव में हरियाणा सरकार जो है, खेती पे जो ये हमारी सब्जी है, बागवानी है, इस पे सब्सिडी पूरी देती है। लोग उसको उठाते नहीं हैं। ये है। बस ये है कि इस पे गेहूँ है, बाजरा है, इन पे चल रहे हैं। तो अगर कोई भी लीक, देखो इसमें ये है कि मेरे पास जो मज़दूर है, एक तो मेरी सेहत ठीक रहेगी, जी। ठीक है? मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, सेहत ठीक है मेरी, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं। दूसरी क्या नाम है, ये है कि मज़दूर जो लगे रहते हैं, उनको आमदनी, गाँव में आमदनी लेडीज़ को मिलती नहीं है, सैलरी कोई रोज़गार भी दे रहे हैं। रोज़गार नहीं मिलता। तो उनको क्या है कि रोज़गार मिलता है। सुबह आती है बेचारी, शाम को आती है, वो अपना रोज़गार मिल रहा है, लगातार रोज़गार मिलता है। तो वो भी खुश और हम भी खुश। कौन सा ऐसा उत्पाद है जो आपने ज़्यादा रेट पर बेचा फिर जाके? कौन-कौन से ऐसे क्या सब्ज़ी मार्केट पहुँचाई? रेट में ही आप सब्ज़ी देते हैं? आप हाँ, मैं मार्केट के रेट, क्योंकि मैं बिचौलिया को हटा दिया मैंने। जी। सबसे बड़ा बिचौलिए जो होते हैं ना मंडी के, मैं मंडी में नहीं जाता। मेरा सीधा ये है डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, जो यूज़ करता है ना उसके पास। कितने कमाते थे? पहले क्या आमदनी थी आपकी और जब से आप ये कर रहे हैं, अब क्या आमदनी है? पहले तो ये है कि मैं साइंस मास्टर था, फिर मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ अलग करने की सोची, क्यों घर में तो बैठा नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही गया। हालाँकि मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, जी। फरीदाबाद में मेगा फ्लेक्स प्रिंटिंग, मैं वहाँ कभी नहीं बैठा, क्योंकि मेरा ये है कि खाली बैठने का वो नहीं है बिल्कुल भी। मैं पढ़ाता था तब भी खाली बैठता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। आज भी जो वो किसान हैं, वो भी पुराने ढर्रे से और परंपरागत वो खेती कर रहे अच्छा हैं। परंपरा जी, वो भाई क्या वगैरह कहना हमारे चाहोगे उनको? अब कहने लगे भाई हम भी इस चीज़ को अपनाएंगे।
वो क्या है, जागरूक होने लगे। जागरूक होने, वो देखा देखी ना बिल्कुल कहने लगे, उनमें कुछ ना कुछ जागरूक आएगा, लाऊंगा उन्हें ये है। क्योंकि देखा देखी तो रंग बदल जाता है ये। राजनगर मास्टर के काम कर रहे हैं, रोजगार लग रहा बढ़िया, और गोबर को खाद देते हैं गाय को, रोज की पेमेंट देते हैं हमारी। अच्छा रोजगार लग रहा है। जो क्या क्या बो रखा है? इसमें तरबूज बो रखे, तोरी बो रखी, टमाटर भी, मिर्च भी, बैंगन भी। आप कब से काम कर रहे हैं? काम तो हम डेढ़ दो महीना है जैसे। हाँ, डेढ़ दो महीना है। बढ़िया रोजगार लगा हुआ है हमारा। फायदा हो रहा है आपको? खूब बढ़िया, कैसी सब्जी है यहाँ, कैसा अच्छी, फल निकल रहा है? बढ़िया लग रहा है, और फरीदाबाद बेचते हैं। तो फिर आप सब्जी निकालने के लिए आते हैं या हाँ, काम? हाँ। सब्जी निकालने नहीं आते, अब तो हम सफाई करते हैं। हाँ, सफाई करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संबत आप यहाँ खेती मास्टर के खेती जारी कर रहे हैं, और इसमें फायदा हो रही है बढ़िया, और मजदूरी के हाथ में और काम करते हैं 1.5 में। तो दिन में आप कितनी देर काम करते हैं? 4 घंटे। कब से आप कर रहे हैं? 1.5 महीना। क्या क्या सब्जी? कद्दू, टिंडे, करेला, मिर्च, बैंगन, तरबूज और टमाटर। ऑर्गेनिक तरीके से बोए जाते हैं। तो आप यहाँ सब्जी निकालने के लिए आते हैं और आते रोज आते हैं। रोजगार मिल रहा है? हाँ रोज बढ़िया। और कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं, अब 2 आए नहीं बंदे, और हम आए। क्या कहना चाहोगे जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, वो आपको रोजगार मिल रहा है? राजन मास्टर जी क्या अच्छा कर रहे हैं काम? हाँ बढ़िया कर रहे हैं, पेमेंट बढ़िया दे रहे हैं, टाइम पे बालक कर रहे हैं।